अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो और उसमें अगर आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से। सो बिगनर जो भी होते हैं स्टार्टिंग में, स्पेशली ट्रेडिंग में, तो वो मल्टीपल मिस्टेक्स करते हैं। तो उस मल्टीपल मिस्टेक्स में से किसी एक मिस्टेक पे आज हम बात करते हैं। सो बिगनिंग में क्या करते हैं, उन जब आपको क्लियरिटी नहीं होती है कि कहाँ पे ट्रेड करना है तो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, राइट। अब इंडिकेटर बनाया ही इसलिए गया है कि आप लोग यूज़ करो। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि इंडिकेटर यूज नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि इंडिकेटर जो है आपके ट्रेडिंग जर्नी को लीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन में करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप इंडिकेटर यूज करते हो मल्टीपल इंडिकेटर से, राइट, ईएमए हो गया, आरएसआई हो गया, वीवेप हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, स्टोकेस्टिक आरएसआई हो गया, या कोई और भी आप यूज कर रहे होगे, प्रॉब्लम सबके साथ सेम है। आप जब इंडिकेटर स्क्रीन पे लगाते हो तो आपका फोकस कहाँ रहता है, ऑनेस्टली बताना। आपका फोकस होता है कि जो भी आपके माइंडसेट में आपका इंडिकेटर के बेस पे सेटअप है कि ईएमए जो है वो क्रॉसओवर दे दिया तो मेरा कॉल बनता है, अप साइड अगर क्रॉसओवर है तो, डाउन साइड क्रॉसओवर है तो पुट की एंट्री बनेगी। आरएसआई अगर मानो 55 से ऊपर है तो कॉल लेना है, 45 से नीचे चला गया तो पुट लेना है, राइट। एमएसीडी में अगर ऊपर की तरफ जो है आपका एमएसीडी लाइन कट कर रही है तो कॉल लेना है, नीचे की तरफ अगर कट कर रही है तो पुट लेना है। वो सारे आपके स्ट्रैटेजी होंगे, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आप मानो इंडिकेटर लगाया, आपका पूरा टाइम फोकस है कि कब आपका इंडिकेटर सिग्नल दे कि कॉल का एंट्री बन रहा है या पुट का एंट्री बन रहा है। आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता होगा कि मार्केट प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, जो कैंडल बनाया है क्या वो कैंडल रियल में बुलिश है, या अगर आपका बेरिश का ट्रेड देख रहे हो तो क्या वो जो कैंडल बनाया है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। आप वॉल्यूम नहीं देखोगे उस समय, क्योंकि आपका ध्यान पूरा टाइम इंडिकेटर पे रहेगा, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिकेटर कैसे मिसलीड करता है। मानो आप घर से निकले हो किसी अनजान रास्ते में, आपको वो रोड के बारे में नहीं पता कि कहाँ से आप जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने के लिए किस तरह से जाना है, तो आप गूगल मैप लगाते हो। तो गूगल मैप लगाते हो तो आपका फोकस क्या रहता है, मानो आपका फोकस रहेगा कि कितने मीटर या किलोमीटर के बाद आपका लेफ्ट टर्न है या राइट टर्न है, ये ध्यान रहेगा। कई एक बार ऐसा भी हुआ कि गूगल मैप आपने लगाया और आपको वो गलत रास्ता बता दिया। गलत रास्ते का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे रास्ते में लेके जाना जो रास्ता छोटा है, या जो रास्ता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, या सिंगल रास्ते में गए और वहाँ पे कोई सामने से गाड़ी आ गई, आप स्टक हो गए वहाँ पे। तो उस समय दो चीज़ें होती है। ये जो प्रॉब्लम होती है गलत रास्ते में, जब गूगल मैप आपको सजेस्ट करता है तो पहला तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप गलत रास्ते में गए, गाड़ी भी डैमेज होती है आपकी। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप जिस सड़क से जा रहे हो आप उस ड्राइविंग को एंजॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है हमेशा वो उस जगह पे होता है कि मैं गलत रास्ते में ना चला जाऊं, मैं सही जगह पे टर्न ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। इन द सेम वे इंडिकेटर में भी यही होता है कि आपने इंडिकेटर आपके जर्नी को लीड करने लगता है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अब आपको आप में से ही कोई लोग बोलोगे कि नहीं नहीं, जब मैं नेशनल हाईवे पे चलाता हूँ तो मैं नहीं देखता हूँ गूगल मैप को, या एक्सप्रेस वे पे चलता हूँ तो गूगल मैप मैं नहीं देखता हूँ। भैया आप अभी बिगनर हो, अभी आप नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पे नहीं चल रहे हो। जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको हर एक जगह पे कन्फ्यूजन होती है। आप एक्सप्रेसवे पे नेशनल हाईवे पे चलते हो तो वो तो सीधा रोड है, आपको पता है 300 किलोमीटर तक कहीं लेफ्ट राइट जाना ही नहीं है, सीधा जाना है। गूगल मैप एक बार लगा भी लिया कि भैया यहाँ पे एंट्री किया, फिर बंद कर देते हो, आप पूरी जर्नी एंजॉय करते हो। वैसे ही ट्रेडिंग में आप ट्रेड करते हो तो आप उस ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय करो। आप देखो कि वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है, वहाँ पे वॉल्यूम क्या है, क्या जहाँ पे एंट्री ले रहे हो वहाँ पे कोई सपोर्ट जोन है, क्या वहाँ पे कोई मेजर लिक्विडिटी का जोन है। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं देखोगे आप कैसे प्रॉफिटेबल होगे। आपको गलत सिग्नल देगा इंडिकेटर, आप वहाँ पे एंट्री कर लोगे और आपका लॉस हो जाएगा। आपका 2-3 बैक टू बैक अगर लॉस हो गया इंडिकेटर की वजह से, तो आप एक इंडिकेटर से जंप करके दूसरे में चले जाओगे।
दूसरे में 1-2 बार प्रॉफिट हुआ, 1-2 बार लॉस हुआ, आपको लगेगा ये इंडिकेटर काम ही नहीं कर रहा है। आप तीसरे में जाओगे, चौथे में जाओगे, यू विल कीप एक्सपेरिमेंटिंग। उससे क्या होगा, आपका ही लॉस होता रहेगा। अगर आप प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, लिक्विडिटी ये फॉलो करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें आपके रॉन्ग होने के चांसेस कम होंगे। और जब आपको पता रहेगा कि किस जगह पे मैं बाय कर रहा हूँ, क्यों बाय कर रहा हूँ, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, आप पैनिक में नहीं रहोगे। आप एक प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ये सब चीज़ें जो मैं बताया हूँ उसके ऊपर बाय करके देखो, तो आपका कॉन्फिडेंस ट्रेड लेने के बाद जो होगा वो अलग लेवल का होगा, आपको डर नहीं लगेगा। और इंडिकेटर के ऊपर आप बाय करोगे तो आपको डर ही लगा रहेगा कि कहीं मार्केट रिवर्स ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेटर का जो लॉजिक है आपको नहीं पता कि क्या डिजाइन किया हुआ है। अब जो जिस भी आदमी का बनाया हुआ इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, वो इंडिकेटर में कुछ चेंज कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो आंख बंद करके ट्रेड करते रहोगे। आपको एक टाइम के बाद लगेगा यार ये इंडिकेटर ही ख़राब है, ये मार्केट ही ख़राब है। नहीं, हमारा अप्रोच ख़राब होता है कि हम उस चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं जो चीज़ें हमने बनाई नहीं है, हमें उसकी क्लियरिटी नहीं है। अगर आप इंडिकेटर भी सही तरीके से समझ लोगे कि उसका फंडामेंटल क्या है, वो कैसे काम करता है, और प्राइस एक्शन उसके साथ ऐड कर लिया, क्यों लॉस होगा आपको छोटे मोटे लॉस होंगे, बट उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। चलो अब हम बात करते हैं जब आपने ट्रेड ले लिया फिर क्या गलती होती है। ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, तुरंत ही आपका P&L दिखाता है कि आपका अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रही है तो आपको प्रॉफिट दिखाता है, और अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला जाएगा तो आपको लॉस दिखाता है। ट्रेड लेने के बाद आपको चार्ट देखना आप छोड़ देते हो, इंडिकेटर देखना छोड़ देते हो, आपका ध्यान रहता है P&L, उसको रिफ्रेश करते रहोगे। अरे उसको रिफ्रेश नहीं भी करोगे तो अपने आप रिफ्रेश होता है, आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ट्रेड लिया तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो। आप देखो कि जब प्राइस आपके डायरेक्शन में चल रही है तो क्या उसको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है तो ट्रेड में बने रहो। अगर आपको लगता है वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ट्रेड में नहीं रहना है। आपका एक अपोजिट कैंडल बना, आपको लगता है कि मार्केट जो है वॉल्यूम उसमें ड्राई हो रहा है, आप एग्जिट कर जाओ। क्यों बने रहना है? मैं बता रहा हूँ, आप प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी ये सब देख के ट्रेड करो, आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहोगे। अब अभी क्या है कि आप में से कुछ लोग फॉलो करोगे, कुछ लोग नहीं करोगे, किसी और का वीडियो देखोगे। देखो हम इसलिए, मैं अगर स्पेशली अपनी बात करूँ, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो मार्केट में। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, राइट। मेरा सिंपल पर्पस है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देख के उनके अंदर में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, क्लियरिटी नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, तो आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ रहना कि मैं आपको कोई वैसी बात बताऊंगा ही नहीं जिससे आपका लॉस हो। आपको जो मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो। मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। आप आंख बंद करके फॉलो करो, आप ज़्यादा नहीं, आप मेरे बताए हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ वे 10 ट्रेड लेके देखो। आप कमेंट करना कि आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो, बिल्कुल लॉस में नहीं रहोगे। हाँ, 2-3 ट्रेड में आपके लॉस हो सकते हैं छोटा सा, लेकिन आपको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बाद में बात करेंगे कि किस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना चाहिए, किसका विन रेशियो कितना है, वो सब बाद में बात करेंगे। अभी आप बिगनर हो, ये सारे जो मेरे ट्रेडिंग फाउंडेशन की जो सीरीज है वो बिगनर के लिए बन रही है वीडियो। तो अभी हम स्ट्रेटजी पे बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर, अभी हम बात करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर, अभी हम बात करेंगे कि बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। जब ये वाला कंसेप्ट ख़त्म हो गया देन हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सपोर्ट डिमांड क्या होता है, लिक्विडिटी कैसे हम वहाँ पे मार्क करते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसे देखते हैं हम, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिर हमें ऑप्शन ग्रीक का हम बात करेंगे कि ATM, ITM, OTM, थीटा, गामा ये सब क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं।
किस स्ट्राइक प्राइस पे बाई करनी है, कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करना है, अगर नहीं करना है तो क्या बेसिक रीज़न है जो सर्टेन एक्सपायरी अवॉइड करते हैं हम ट्रेड करना, वो सारी चीज़ों पे है हम बात करेंगे। बट हैव सम पेशेंस, अभी बेसिक कंसेप्ट पे पहले बात करते हैं, वो आप समझो, उसके बाद उन सारी चीज़ों पे आएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग में आओ। पेशेंस के साथ आई मीन टू से प्रॉपर आपके पास 6 मंथ टू 1 ईयर का एक रोड मैप होना चाहिए। आप स्टार्टिंग के 1 मंथ 2 मंथ आप बिल्कुल क्लासरूम ट्रेनिंग पे फोकस करो, राइट। उसके बाद आप फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे आओ कि आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, राइट। पेपर ट्रेडिंग करो आप चार्ट देख के, पेपर ट्रेडिंग में लगता है आप बेहतर कर रहे हो तो एक लॉट से फिर आप ट्रेड करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, राइट। वो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, राइट। अभी जो इंडिकेटर वाली बात की है, इंडिकेटर लगाना छोड़ो, प्राइस सेक्शन एंड वॉल्यूम पे आप स्विच करो। मैं बता रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेटर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसी और मिस्टेक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।